पिताजी किसान हैं, खेती बाड़ी करते हैं। पढ़ाई चल रही थी, पढ़ाई के साथ साथ सोच रहा था कि ऐसा क्या करूं, कुछ पार्ट टाइम सिस्टम मिल जाए या कोई फुल टाइम में ऐसा कोई काम मिल जाए जहां से छोटी मोटी इनकम आना स्टार्ट हो जाए। क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद में 25 साल के बाद में एक लड़का सोचता ही है कि मेरे कुछ इनकम का सोर्स मैं खुद पैदा कर लूं, घर वालों के ऊपर डिपेंड ना रहूं। हर आदमी सोचता ही नहीं सोचता। yes. कितने लोग ऐसे हैं जो आज नया है, एक बार हाथ ऊपर करेंगे, जो पहली बार इस सिस्टम में? क्या बात है, काफी लोग आए हैं। ठीक है जी। तो क्या आप लोग चाहते हो कि एक्स्ट्रा इनकम का एक सोर्स पैदा हो जाए? yes. पहली चीज क्या करनी पड़ेगी? आपको विश्वास करना पड़ेगा अपने आप के ऊपर। किसके ऊपर? किसी दूसरे के ऊपर विश्वास करने की जरूरत नहीं, पहला विश्वास आपको अपने आप पे करना पड़ेगा। चलिए आज हम थोड़ा, जैसे मुकेश जी ने आपको इतनी शानदार तरीके से इंफॉर्मेशन दी, प्लान के बारे में बताया, प्रोडक्ट के बारे में बताया कि इतना यूनिक प्रोडक्ट है, लोगों को फायदा हो रहा है, लोगों की समस्याएं हैं, उनका हल अगर अपने पास में है तो हम यहाँ से बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। ये सबसे पहले जब मेरे को ये इंफॉर्मेशन मिली तब मुझे ये लगा था, 2-3 चीजें मुझे समझ में आई थी। क्या आप लोग जानना चाहेंगे? yes. जोर से बोलेंगे सारे। yes. जानना चाहेंगे? yes. चलिए, मुझे क्या क्या अच्छा लगा जब मैंने पहली बार देखा तो मुझे ये लगा कि वास्तव में बीमारियां तो बढ़ रही है, और जब तक इंसान धरती पर रहेगा ये बीमारियां कभी खत्म नहीं होने वाली है, बीमारियां लगातार बढ़ेगी। और लोग भी इन बीमारियों से परेशान हैं, एलोपैथिक दवाइयां खा खा के हर महीने कोई ना कोई बीमारी की दवाई लेके आनी पड़ती है, और हर तीसरी फैमिली के अंदर कोई ना कोई डिजीज पा जाता है। सही बात है? yes. और हम हर आदमी चाहता है कि मेरे परिवार में कोई ऐसी बीमारी ना आए। बहुत सारी ऐसी बीमारी हैं जो अचानक आती है, जैसे हार्ट अटैक है, लकवा है, शुगर, बीपी, कब किसी इंसान में आ जाए, किस फैमिली में आ जाए, कोई पता नहीं चलता। पूछ के आता है क्या? no. नहीं आता। क्यों? क्योंकि हम इस चीज पे ध्यान ही नहीं देते हैं। पहले आती तो ये अचानक नहीं आती, बहुत लंबा प्रोसेस होता है इनका, लेकिन हम लोग ध्यान नहीं देते इस चीज के ऊपर, अवेयर नहीं है इसके बारे में, इसलिए ये बीमारियां अचानक आती है। जब मुझे ये पता चला कि ये बीमारियां अचानक आती है, इनके बारे में अगर मैं खुद अवेयर हो गया तो पहली चीज मैं अपने परिवार को बीमार मुक्त कर सकता हूँ, रोग मुक्त कर सकता हूँ। यस या नो? yes. क्योंकि हेल्थ के बारे में पहली सक्सेस क्या होती है, आप सब लोगों ने सुना होगा, लोगों ने बताया, पुराने जमाने में लोग बोलते थे पहला सुख क्या है? निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, है ना? सबने सुना ये डायलॉग। yes. और वास्तव में जिसके पास में हेल्थ है उसके पास में सब कुछ है। हेल्थ गया तो सब कुछ गया, पैसा गया तो कुछ नहीं गया। सही बात है ना? yes. तो सबसे पहले ये पता चल गया कि हेल्थ को इंपॉर्टेंस देनी जरूरी है। हेल्थ को इंपॉर्टेंस देने के लिए 2-3 तरीके हैं मार्केट में, लेकिन वो आसान नहीं है। मुझे पता चला कि हेल्थ को इंपॉर्टेंस देने के लिए पहला तरीका है कि आप फिजिकली एक्टिविटी करके अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, जैसे योगा, एक्सरसाइज, रनिंग, वॉकिंग, जिम, आ जाके अपने आप को फिट रख सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं। सबको पता है, लेकिन करते कितने लोग हैं? तो 2-4-5% लोग करते हैं। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। इस उम्र में भी बाबा जी एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, बहुत बड़ी बात है। बाबा रामदेव के पास गया था, 3 साल हो गए। जी 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 जी, उसके बाद बिल्कुल फिट हो। है ना? बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, 2-4-5% लोग मिलेंगे। देखो इतने सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं जिनमें से बाबा जी एक फिजिकल एक्टिविटी रोज करते हैं। जैसे आज बड़े लोगों की बात करें तो बाबा रामदेव है, विराट कोहली है, अक्षय कुमार है, सलमान खान है, ये लोग क्या करते हैं? फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, तो आज फिट है। उस उम्र के अंदर भी लगते नहीं है कि इस उम्र के हैं वो। बहुत सारे लोग हमारे आसपास में भी 30-40 साल की उम्र के बाद भी ऐसा लगने लगा था कि 60 साल का हो गया। सही बात है? क्योंकि कई प्रकार की बीमारियां घेर लेती है, स्वास्थ्य पे ध्यान देते नहीं है पहले। दूसरा तरीका है कि बहुत सारी खान पान की चीजों के ऊपर भी ध्यान देके हम स्वस्थ रह सकते हैं। मुझे ये पता चला कि लोग, बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाइयां हैं, कई प्रकार के फूड सप्लीमेंट खाने चाहिए, कई प्रकार के जूस पीने चाहिए। जैसे कि बताया जाता है कि 5 प्रकार के फ्रूट रोज इंसान को खाना चाहिए, लेकिन कितने लोग हैं जो 5 प्रकार के फ्रूट रोज खा सकते हैं? कोई नहीं खा सकता, 1 प्रकार का भी नहीं खा सकते। सही बात है? 5 प्रकार के तो बहुत बड़ी बात है। हम 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, जब डॉक्टर बोलता है तब तो खा लेते हैं, 2-4-5 दिन, कंटिन्यू नहीं खा पाता। सही है ना? yes. लेकिन हमारी संस्था ने, मैं तो धन्यवाद दूंगा डॉक्टर सागर जोशी सर का, जिसने इतना बेहतरीन प्रोडक्ट बनाया कि हर इंसान इसको 100% यूज कर सकता है। 100% यूजेबल प्रोडक्ट है, ये प्रूवन प्रोडक्ट है, ये साइंस है, इसको हमें समझना पड़ेगा। जब मुझे पता चला, मैंने इसके बारे में गहराई से जैसे इसको सर्च किया, देखा, तो मुझे पता चला वास्तव में ये प्रोडक्ट काम करता है। समझे बात को? ये आसान तरीका कैसे है कि लोग, हर आदमी चाहता है कि मैं स्वस्थ रहूं, मेरे परिवार में कोई बीमारी ना आए। आप चाहते हैं बाबा जी बीमारी ना आए अपने परिवार में? हर आदमी चाहता है, आप भी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूं, सब लोग चाहते हैं कि बीमारी ना आए। लेकिन हम चाहते हैं कि मेहनत भी ना करनी पड़े, कुछ खाना पीना भी ना पड़े, कोई आसान सा रास्ता हो जिससे हम स्वस्थ रह सकते हैं।
तो इन्होंने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया कि दुनिया का हर आदमी सोता जरूर है, सोने में बिस्तर तकिए का इस्तेमाल करता है, तो ऐसा एक मैग्नेटिक बिस्तर तकिया बना दिया कि इस पे अगर आप 4 से 5 घंटे भी कम से कम सोए तो आप बीमार मुक्त रह सकते हैं। क्योंकि बताया जाता है कि आज जितनी भी बीमारियां आ रही है उसमें से 80 से 90% बीमारी की मूल जड़ क्या है, वो है ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन लेवल। इसको हमें ठीक करना होगा। अगर हमारा ब्लड सर्कुलेशन सही है, ऑक्सीजन लेवल हमारा सही है, तो हम ये मान लो कि 80 से 90% बीमारियों को ठीक कर लिया। अब ये ऑक्सीजन लेवल और ब्लड सर्कुलेशन हम सब लोगों का डिस्टर्ब क्यों हो गया? आज से 60-70 साल पहले की बात करें तो सब लोगों को ठीक था, क्योंकि उस टाइम पे रहन सहन भी हमारा नॉर्मल था। हम डायरेक्टली 5 तत्वों से जुड़े हुए थे, क्योंकि हमारी बॉडी जिस तत्वों से बनी होती है उन्हीं तत्वों से ही ठीक हो सकती है। अब हमने उन तत्वों से दूरी बना ली। जैसे धरती पे खाना पीना उठना बैठना जमीन के साथ था, मकान भी चुनने के लकड़ी के इस्तेमाल से होते थे, लोहा कोई नाम मात्र मात्रा में था, रेडिएशन बिल्कुल था ही नहीं, पता है सब लोगों को। अब क्या हो गया, हमारे आसपास में लोहे की मात्रा बढ़ गई, करोड़ों टन लोहा लगा हमारे आसपास, मकानों में भी सीमेंट सरिया का इस्तेमाल हो गया, टाइल्स हमने पक्की बिछा दी, सड़कें पक्की हो गई, चप्पल जूते पहनने लगे, और सबसे बड़ा हमारे आसपास में रेडिएशन बढ़ गया। तो आम आदमी का ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो गया। तो सागर जोशी सर ने क्या किया, क्योंकि इनका पिछले 16-17 साल से एक्सपीरियंस था कि ये बायोमैग्नेटिक थेरेपी कैसे काम करती है। वैसे तो ये थेरेपी आप लोगों को बता दूं बहुत पुरानी पद्धति है, जैसे एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, ये पद्धतियां हैं, इनसे भी पुरानी पद्धति है चुंबकीय पद्धति, जिसमें रामायण महाभारत चरक संहिता इनमें भी इसका उल्लेख दिया हुआ है। लेकिन हम धीरे धीरे इस पद्धति से दूर होते गए। लोग पहले मिट्टी से पत्थरों से उपचार करते थे, लेकिन जापान एक ऐसा देश है, काफी ऐसे विकसित देश हैं जिन्होंने इस पद्धति को अपनाया और अपने देश के अंदर इसको पेटेंट करवा लिया। जापान इस पद्धति को पिछले 70-80 साल से यूज करता आ रहा है। जो एलोपैथिक हम रोज खा लेते हैं, सर दर्द दवा ले लेते हैं, वो उस देश के अंदर बैन है, टेबलेट नहीं मिलती बिना परमिशन के, समझ रहे बात को। वहां पे आयुर्वेद को भी बिल्कुल परख यूज किया जाता है। तो ये चीजें क्या है, हमारे डॉक्टर सागर जोशी है, इनको नॉलेज कैसे हुआ, ये डॉक्टर सागर जोशी जापान के कुछ साइंटिस्टों के साथ इन्होंने काम किया, वहां से इन चीजों को इन्होंने ऑब्जर्व किया और अपने देश में, जैसे कोरोना काल आया तब हम लोगों ने एक चीज देखी होगी कि जिन लोगों का ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब था, ऑक्सीजन लेवल डाउन था, उनको ही ज्यादा प्रॉब्लम आई थी, पता है सब।